तो कैसे वालों, क्या हालचाल। तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट एंड गेस व्हाट, हु इज विद अस? इट्स गिमिक्स हाइस्ट। जस्ट लेट यू नो अगर तुमको I guess. गिमिक्स जस्ट लेट यू नो अगर तुमको गिमिक्स हाइस्ट पता नहीं कौन है, तो आई जस्ट गिव यू एन बैकग्राउंड ऑफ दिस गाय। तो गिमिक्स हाइस्ट हमारे सपोर्ट टीम में थे, एक्स एडमिन है। अभी उनके बारे में बात करें तो वो अभी फिलहाल ब्लैक लिस्टेड है फ्रॉम एडमिन टीम, बट सर्वर 3 में खेलते हैं। अभी आगे पता चलेगा कि क्या है इनकी कहानी, किस तरीके से क्या हुआ था। इट्स जस्ट बेसिकली अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू गाइस, जो एक प्रोजेक्ट ब्लैक लिस्ट है और एक एडमिन ब्लैक लिस्ट है। ओके, सो देखो, टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहली चीज आई विल थैंक गिमिक्स हाइस्ट, जिन्होंने दो चीज के लिए एग्री किया। पहले पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डिनाई कर रहे हैं पॉडकास्ट में आने के लिए, बिकॉज वो अभी भी एडमिन है या एक्स एडमिन है, उनको डर लग रहा है कि वो कुछ रिवील कर देंगे। एंड सेकेंड थिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ फेस कैम, बिकॉज बहुत ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास कि वो लोग कहते हैं कि फेस कैम नहीं होता, आई एम लाइक नहीं हो पाएगा एंड स्टफ। थैंक यू सो मच गिमिक्स हाइस्ट। कोई बात नहीं भाई, कोई बात ओके, तो हमारा जो सेक्शन है, हमारा जो स्लॉट है, मैंने उसके लिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे थे और हम उस क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वाला पॉडकास्ट देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा किस तरीके के क्वेश्चन मैं पूछा करता हूँ। यस, बिल्कुल मैंने देखा। तो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इस ग्रैंड आरपी के बारे में किस तरीके से पता चला और क्या कहानी है इस ग्रैंड आरपी में आने की? यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी GTA ऑनलाइन नहीं खेली। मैंने आज तक कभी GTA ऑनलाइन नहीं खेली। मैंने स्टोरी मोड तक नहीं खेली, ठीक है, कभी Okay. कंप्लीट ही नहीं की। बस 2-4 मिशंस की है और उसके बाद छोड़ दिए। अच्छा, मैं PUBG खेलता होता था। मेरा एक दोस्त था, वो बोलते हैं यार अब बस कर दो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नया करते हैं। हम्म, तो उसने थोड़ा रिसर्च वगैरह की, उसको GTA आरपी मिली। ओके, तो फिर हम लोग, अब मेरे पास तो अकाउंट नहीं था, तो मैंने तो उस टाइम बाय भी नहीं करना था। मैंने सोचा कौन, अब मेरी करेंसी के मुताबिक तो 7-8 हजार, 5-6 हजार की बनती है ना पाकिस्तान में। तो मैंने ओके, बोला यार इतने ज्यादा पैसे मैं नहीं वेस्ट करता इसके ऊपर। ओके, वो फिर उसने मुझे इतना फोर्स किया, फिर मैंने किसी के थ्रू अकाउंट लिया। और आज भी मैं, अगर मैं आरपी भी खेलता हूँ तो वो मेरा अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है, मैं किसी का अकाउंट पे खेलता था, किसी और का। रॉकस्टार सब कुछ किसी और का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। ओह गॉड, इजी जीआर 1.1। मतलब नहीं, ऐसे एक तो होता है ना कि किसी और ने भी खेला हो। अब जिससे मैंने अकाउंट लिया उसको तो पता ही नहीं है ग्रैंड आरपी के बारे में। ओ भाई, ये बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है आज मेरे पॉडकास्ट में कि हमारा जो एक्स एडमिन था उसके पास खुद GTFI नहीं है, वो किसी और के अकाउंट में खेलता था। वाओ। नहीं, अकाउंट मतलब बोला जाए तो अकाउंट GTA ग्रैंड आरपी नहीं थी उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ओके, बस ये कि सिंपली उस पे GTA पड़ी हुई थी पे गेम्स के ऊपर, मैंने हाँ, उससे ली, मैंने रॉकस्टार का अकाउंट बनाया, ठीक है, GTA 5 पे सब कुछ किया। उसके बाद ग्रैंड आरपी पे आके ज्वाइन हो गया था बस। अच्छा, फिर उसके अच्छा, बाद जब हम अपना आरपी के अंदर आए, तो फिर मुझे इतना आइडिया भी नहीं था चीज़ों का। मुझे तो, मैं आई गेस फर्स्ट टाइम जो हूँ सर्वर वन में जो है हूँ, आ गया था ना। तो हाँ, मतलब लेजी की वीडियोस वगैरह भी देखी थी, वो भी कह रहा था भाई ये मेरा हाउस नंबर है, यहाँ पे आना, फैमिली में ये वो। तो मैंने सोचा यार कि चलो उसकी फैमिली फिलहाल ज्वाइन कर। तो मुझे तो इतने बारे में नहीं पता, लेकिन मैं गलती से सर्वर 1 में चला गया था। तो ओके। फिर जब मुझे पता चला, अब वहां पे तो मेरे साथ स्कैम भी हो गया था शुरू में। आपको पता है प्राइम मिलता है, वो मुझसे किसी ने ले लिया था वो ट्रेनिंग देने के 10 बहाने। दिन का। अब पता नहीं 10 दिन, ये है 10 दिन हाँ, का। 10 दिन का। कैसे स्कैम हुआ? वो पता नहीं यार, किसी ने मुझे बोला था यार कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो वो हाँ, मुझे सिखाने के बहाने मुझसे उसने बोला कि भाई तू जो है इसको मेरी इन्वेंटरी में ड्रैग कर दे। अच्छा, मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। जब मैं सर्वर 3 में आया था, और अब मेरा एक दोस्त था, हुसैन नाम था उसका, नया हाँ, दोस्त बना था। तो हाँ, वो भी पाकिस्तान से ही था। तो उसने जो है मुझे थोड़ा बहुत आइडिया किया है, दूसरा तीसरा मतलब सिखाया उसने। तो कि उसने फिर मुझे बताया यार ये क्या चीज होती है एक्चुअली। उस टाइम तो वो आई गेस EN3 में 2.5 लाख का बिकता था ये, हाँ, हाँ, प्राइम हाँ, बस। उस वक्त, हाँ, बराबर, 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 बहुत महंगा तो मैंने बिकता बोला था चलो कोई नहीं। फिर EN3 की स्टोरी तब से स्टार्ट हुई तब थी से मेरी। अच्छा, 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 ओके। तो आपने EN1 से शुरुआत की, फिर उसके बाद EN3 पे शिफ्ट हुए। ओके, बट EN1 में तो मुझे लगता है कुछ आधा घंटा किया होगा। अच्छा, आधा घंटा की। ओके, तो आपकी मेन शुरुआत EN3 से हुई है। EN3 से EN3। ओके, सो अभी देखो, जिस तरीके से एक बंदा किसी आरपी वर्ल्ड में घुसना चाहता है, किसी भी सर्वर में घुसता है, तो उसके एक बेसिक दिमाग में कुछ 2-3 घंटा खेलने के बाद एक आ जाता है कि मुझे ये करना है एंड मुझे ये नाम कमाना है। तो आपका क्या लॉजिक था कि आपको करना क्या है एट द एंड? यार मुझे सिर्फ गाड़ियां चाहिए थी।
सिर्फ गाड़ियां चाहिए। आपकी फेवरेट हाँ गाड़ी बस कौन सी थी? इसमें अपना आरपी में, हाँ ग्रैंड हाँ आरपी में, हाँ हाँ, ग्रैंड आपी में। इसमें मेरी फेवरेट कार होती थी सुपरा MK4 जो है। सुपरा। और रियल लाइफ में? रियल लाइफ में तो अभी कोई सोच ही नहीं है यार, इतना खास कुछ नहीं, मतलब गाड़ियां इतनी ज्यादा है, बंदा कौन सी सोचे। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। बिल्कुल। अच्छा, तो इन गेम आपके पास एट द एंड, ओके, अभी अभी आई गेस आप खेलते रहोगे नहीं खेलते रहोगे मुझे नहीं पता, बट आपके पास अभी सुपरा है गाड़ी? सुपरा है ना। ओके, तो आप अभी देखो, आपकी ड्रीम कार आपने ग्रैंड आरपी में ले ली, ठीक है, तो बिल्कुल। वो किस तरीके से लिए, वो कुछ ऐसा एक मजेदार किस्सा रहेगा उसके बारे में? यार वो मैंने फैमिली बनाई थी ना, हाँ। तो मैंने एक अपने दोस्त को बोला था भाई तुम लेके डोनेट करो, तो उसने लेके डोनेट कर दी थी, अब वो फैमिली मेरे पास ही है। ओ भाई साहब, पैसे नहीं लगाए। GR नहीं लेकिन 6.23 सही है। भाई मतलब उसने डोनेट की थी ना, तो उसके बाद मैं गया ही नहीं था ना, मैंने गेम बिल्कुल खेली ही नहीं है। मैं एक दफा गया था गेम में, मैं किसी को ढूंढता मुझे वो बना नहीं मिला, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने कल परसों फिर डाउनलोड किया, अब वो जिसकी जिसकी थी वो आता ही नहीं है। बेचारा। अच्छा, हाँ। तो अभी एक इजी क्वेश्चन है ये कि आप अभी भी ग्रैंड आरपी खेलते हो या आपने बंद कर दी? नहीं बंद कर दिया। बंद कर दिया, अच्छा ठीक है। तो आप जिस वक्त ग्रैंड आरपी खेला करते थे एज अ प्लेयर, आपने कितने साल खेली रहेगी ग्रैंड आरपी? आई गेस 7 से 8 महीने खेली होगी। 8 महीने खेली, ओके। ये 8 महीने में एक ऐसा मौका, एक ऐसा टाइम आया रहेगा जब आपको ऐसा फील हुआ रहेगा कि बस यार ग्रैंड आरपी अभी नहीं खेलनी, तो रियल लाइफ पे फोकस करने का भी ऐसा मोमेंट आया आपके पास? नहीं ऐसा कभी मौका नहीं है, मोमेंट नहीं है। कभी नहीं आया, अच्छा ठीक है। तो एक ऐसा मौका तो जरूर आएगा कि आपको एक सिचुएशन में डाला गया था जहां पर आपको चूज करने मिला कि आप एडमिनशिप में घुसोगे, तो उसकी कहानी क्या थी? यार देखो, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला भाई कि नहीं, उसने बोला था मैं लीडर बनूंगा, तो Okay. वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन रहा था तो नहीं बन सका। उसने मुझे बोला था यार कि तुम नहीं बन सके, तुम पहले अपना एडमिन के साथ दोस्ती करो, उनसे पता मतलब काफी इन्फॉर्मेशन पता चलती है ना। अब एक ये एक एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने नहीं किया। फिर मैंने एक दफा लीडर के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन अनलकी में उस टाइम बैन हो गया था, एक रॉन्ग बैन था, मुझ पे बैन पड़ गया था। Okay. तो मैं नहीं हो सका। फिर उसके बाद फिर एक दफा अप्लाई किया था, फिर मुझे बैन पड़ गया था। अब वो जो बैन था वो भी गलत बैन था, अब वो बढ़ गया था। खैर अनबैन भी हो गया था मैं, और मैंने उस टाइम हमारे एक एडमिन होता था कार्ल जॉर्डन नाम का, उसको मैंने डीएम किया था। मैंने बोला भाई देख, मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना कर, मुझे पता है भाई मेरा काम हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं हो जाऊंगा अनबैन हो जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया यार। तो फिर मैंने बोला ठीक है सही है। अब मैं अनबैन हो गया क्योंकि वो कोई इशू बन गया था, तो वो मेरा हो गया था सॉल्व। मैंने उनको प्रूफ वगैरह दे के अपना अनबैन करवा दिया था, गलत बैन था। Okay. तो बस फिर लीडर भी नहीं बना, इंटरव्यू वगैरह दिया था तो मैं फेल हो गया था। फिर उस दिन रात को कुछ टाइम के बाद मैं रात को तकरीबन 3-4 बजे के करीब सोया हुआ था। तो मैंने सोचा यार कि नींद नहीं आ रही थी। मैं ग्रैंड आरपी के उस पे गया हूँ, फॉरम्स पे गया हूँ, वहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था। करते करते मैं एडमिन एप्लीकेशंस में चला गया हूँ, थोड़ा बहुत स्टडी किया, देखा है पुराने लोगों की एप्लीकेशंस देखी है। मेरा एक दोस्त था, वो बार बार फेल हो रहा था असिस्टेंट इंटरव्यू। तो मैंने फिर जल्दी से एक फॉर्म लिखा है, फ़ोन के थ्रू ही लिखने की कोशिश किया, लेकिन फ़ोन पे नहीं हुआ। फिर मैंने अपना लैपटॉप उठाया, मैंने जल्दी से फॉर्म बनाया। फॉर्म वगैरह बनाने के बाद मैंने अपना अप्लाई कर दिया एडमिन के लिए। 2 दिन के बाद देखता हूँ तो वो अपना अप्रूव हो गया। अरे अच्छा, वो मुझे बुला रहे हैं डीएम में। अच्छा, मैं डीएम में गया, उनके साथ बात वगैरह की है, अपना यही इंटरव्यू टाइमिंग वगैरह शेड्यूल की है। तो बस हम लोग फिर इंटरव्यू में गए हैं। तो मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो वो मुझे बोलते हैं भाई कि तुम्हें क्या लगता है? मैंने बोला मैं फेल हो गया हूँ। कहते हैं नहीं तुम पास हो गए हो। मैंने बोला नहीं करो, झूठ नहीं बोलो मेरे साथ। तो बस सही इस तरह है। से फिर मैं असिस्टेंट पास हो गया हूँ। तो फिर मुझे सही है। लगता है कि मुझे 24 घंटे बैठा रहूँ, उसके बाद ही जाके सब कुछ मिले। हाँ, हो सकता है। हाँ हाँ, हाँ, बहुत हम टाइम भी लगा रुके था। थे। मैं तो 1 हफ्ता रुका था लेवल 2 के लिए, मुझे याद है वो चीज।
अच्छा उस कमेंट। टाइम मैं था यार। हाँ हाँ हाँ, तुम ही थे मेरे इसमें। अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया था आई गेस सुल्तान ने लिया था। अच्छा इट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके मैंने सुल्तान को भी मैसेज करूंगा एक बार कभी ना कभी कि भाई तुम भी आ जाओ हमारे पॉडकास्ट में। ओके आ जाएगा, आ आ जाएगा। जाएगा, आना तो चाहिए। अगर अगर टू बी ऑनेस्ट ये जो सेगमेंट मैं बना रहा हूँ ये पॉडकास्ट का, अगर ये अगर रीच आउट हुआ तो चांसेस है कि सुल्तान भी आएगा। ओके बिल्कुल। सो टू बी ऑनेस्ट मेरे को वो वाला एक एक्चुअली जब भी तुम गिमिक खाइस तुम्हारा मैं नाम सुनता हूँ ना तो मेरे को एक सेगमेंट याद आता है मेरे हम दोनों के रिलेशन का। कि मेरे को याद है जब मैं इंटरव्यू देने वाला था असिस्टेंट इंटरव्यू, तब तुमने मेरे को कहा था कि जब भी पैनल मिलने वाला है उससे पहले बहुत सारे गैसोलीन बैरल लेके आ जा, जितने थे उतने। अच्छा, अच्छा, वो असल में मैं आपको बताता हूँ, वो उससे पहले एक एक्स एडमिन ने मेरे साथ भी किया था। ओके ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो अच्छा, वो ऐसे होता है ना कि जब आप एक नॉर्मल आईसी प्लेयर होते हो ना, तब आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ बराबर सेल बाय कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, बराबर अब आप अगर आप आरपी करते थे, आरपी में अगर आप बैटल पास करते थे तो आपको गैसोलीन बैरल्स की अहमियत पता होगी। बराबर मैं तो भी मुझे बता। लगता है कुछ अराउंड 5-6,000 के 10,000 मुझे हाँ लगता है आपकी गैसोलीन हुआ है। 8,000 नहीं आप मैंने मेरे से 8,000 मंगा था 8। हाँ, अभी फोटो रहेगी हमारे डीएम्स में, तभी फोटो मैंने दिखा आपको बोला दूंगा। था जितने हो सकते हैं, 20,000 भी, 15,000, हम्म जितना हो सकता है ले ही जाओ। तो वो अब यकीन मानो, मानते भी हैं और यूज भी किए हैं बहुत कुछ, मतलब उनकी वो वैल्यू थी। अभी भी हम्म पड़े हुए हैं वो अभी भी हाँ पड़े होंगे मेरी किसी गाड़ी के ट्रंक में। गारंटीड है भाई, अभी रहेंगे किधर ना किधर तो सेफ आपके पास। पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। अच्छा तो तो वो बस हम नहीं इंटरेक्शन कर सकते ना किसी प्लेयर के थ्रू, फिर हम सेल बाय भी नहीं कर सकते। तो आप आईसी प्लेयर थे, मैंने आपको बोल दिया, आप हाँ एडमिन बन गए तो मैंने आपसे ले ले लिए। लिया, ये एक लूप होल निकाला था आपने। सही है। हाँ तभी आते हैं एक ऐसे उदास पार्ट की तरफ हमारे सेगमेंट का, जहां पर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको अपने पिछले जो रहते हैं ना दफनाए हुए लोगों को उखाड़ने की बात हो जाती है। तो आप जिस वक्त एडमिन बने थे, मेरे को पता है एडमिन बनने के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि आप बहुत मेहनत करते हो। आप दिन में 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा ऑनलाइन रहते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट ग्रैंड आरपी शुड थैंक यू बिकॉज आप उनके सपोर्ट क्यूरेटर थे, जहां पर आप लोगों का इंटरव्यू लिया करते थे एंड स्टफ किया करते थे। बट एक ऐसा मोमेंट आया अपने जिंदगी का जहां पर आपको एडमिन ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो वो मोमेंट अगर आप चाहते हो तो आप बता सकते हो हमें या फिर हमारे व्यूअर्स को। यार देखो, कहते हैं ना कि दोस्त बनाओ लेकिन अच्छे दोस्त बनाओ। हम्म अब मैंने जब एडमिन के लिए अप्लाई किया था ना, मेरा एक दोस्त होता था। ठीक है, मैंने उसको बोला था भाई मैंने एडमिन के लिए अप्लाई किया और मेरा जो है ना नाम आ गया भाई इंटरव्यू के लिए। तो उसने बोला था मुझे यार कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें मैं क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है। हाँ अच्छा, अब कौन नहीं कहता यार कि मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले। अब वो अलग बात है कि हम लोग इंटरव्यू के टाइम इतने नर्वस होते हैं कि हम लोग कुछ खोल भी नहीं सकते, कुछ बैठ के देख भी नहीं सकते। ये एक्चुअली चीज सच है। आप अगर किसी ने इंटरव्यू दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो वो चीज ये बेहतर जानता होगा। यस और यस जिसने यस नहीं दिया वो तो फिर आपको पता है बातें करते हैं। अच्छा, उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेज दिया था, शेयर किया था ना, तो मैंने वो ओपन किया है। ठीक है, वो मैंने देखा, मुझे आप यकीन मानो कुछ समझ ही नहीं आई वो क्या है। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। मैं वैसे ही बस अपना क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं, सॉरी क्वेश्चंस कह रहा हूँ, रूल्स वगैरह देखे हैं और मैंने इंटरव्यू में चला गया हूँ। अर्जेंटीना था उस टाइम मेरे साथ इंटरव्यू ले रहा था। अच्छा, मैं एक आपसे बात पूछता हूँ, आपने हाँ भी इंटरव्यू दिया ना, हाँ क्या वो मुश्किल था? टू बी ऑनेस्ट 3 साल के करियर के बाद वो इतना भी मुश्किल नहीं था जितना यार लगता वो है। इतना मुश्किल नहीं था, वो इतना इजी इंटरव्यू था, इतना इजी असिस्टेंट एडमिन का इंटरव्यू था कि बच्चा भी छोटा सा दे दे। एक्चुअली ठीक है, बिल्कुल वो इतना इजी था। तो मैं जब वो बाद में मैं ये बात सोच रहा था यार कि वो तो कुछ और था। ठीक है, हालांकि मैंने वो ओपन किया था, मैंने देखा था, लेकिन मैं मानता हूँ अपनी गलती, ये तो वो नहीं है कि झूठ बोला जाए। ठीक है, वैसा उसमें कुछ भी नहीं था। अगर आप उस टाइम अगर हम दोनों अब एडमिन होते तो मैं आपको कंपैरिजन भी करवा देता उसमें, क्योंकि मैं तो सपोर्ट था ना, मुझे पता था। हाँ एक्चुअली हाँ, अगर एडमिन होते तब। अभी तो हाँ कुछ भी अभी नहीं तो दिखा कुछ सकता, वो कुछ है ही नहीं, और मुझे कोई फायदा भी नहीं है कुछ किसी को कुछ दिखाने का। भाई मैं नहीं ये फजूल काम करता। तो मैं खुद मतलब कि उसके बाद मैंने कोशिश की थी काफी ज्यादा यार के वापस ले लें टीम में, मैंने फॉर्म्स भी डाले थे। देखो, जब इंसान की गलती नहीं होती ना, तो वो उस चीज पे
आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो हम्म मेरी गलती नहीं थी उस टाइम, लेकिन बस वो किसी की बातों में आ गया, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। सारे तो बस इस चीज़ से दुख हुआ यार कि मतलब उनके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और एट द एंड उन्होंने क्या किया कि बस किसी की बातें सुन के और बस काम कर दिया, एडमिन ब्लैकलिस्ट दे दिया। एडमिन ब्लैकलिस्ट दे दिया। अच्छा So, मैं या क्यूरेटर चैट में बैठा हुआ था, हमारी हाँ। लीडर मीटिंग हो रही थी, और मैं देखता हूँ मैं गायब हो गया हूँ। एक सेकंड, क्या? क्यूरेटर चैट में बैठा हुआ था, लीडर हाँ। मीटिंग कर रहा था किसी के साथ, हाँ और अचानक टन 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 हुए, सब कुछ बंद हो गया। देखता हूँ मेरा डिस्कॉर्ड में सिर्फ, अच्छा मेरे डिस्कॉर्ड में सिर्फ ग्रैंड आरपी से रिलेटेड था और कुछ भी नहीं था, और सारे ऐसे गायब हुए हैं, मैं ऐसे किक हुआ हूं ना सब में से। आदम ने किक किया रहेगा ना सब। ये नहीं पता मुझे। हाँ आदम ने किया रहा, मेरे को भी आदम ने किया था भाई, हर एक जगह से किक। अच्छा मैंने कोशिश की थी बहुत ज्यादा कि भाई मुझे चांस दे दें, एटलीस्ट बात तो सुने समझे कि क्या बात हुई एक्चुअली, लेकिन उन्होंने नहीं चांस दिया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बेचारे, कोई ना। अच्छा तो हमारे जो पॉडकास्ट है उसके लास्ट सेगमेंट पे हम आते हैं, बिकॉज वीडियो लंबी भी नहीं करनी है हमें। तो लास्ट सेगमेंट ये है कि क्या रीजन रहा आपने ग्रैंड आरपी छोड़ दी पूरी तरीके से? यार देखो, एज एन आईसी प्लेयर भी काम किया है, फिर आईसी प्लेयर भी हम लोगों ने बिजनेस भी लिया है गेम में, गाड़ियां भी रखी हैं, घर भी रखी हैं, फैमिली भी बनाई है, डेप्यूटी भी बनने हैं। अच्छा गैंग्स में मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस स्टेट में तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा जब वो बंदे ने मुझ पे फॉर्म क्रिएट किया था ना, तो उसने उस फॉर्म में ये भी लिखा हुआ था कि इस बंदे को अरेस्ट नहीं करना आता, आप मेरे साथ बेट लगा दें, इसको अरेस्ट भी नहीं करने आता, और ये एडमिन है। ओके भाई क्यों, मतलब देखो जेलसी लेवल इतनी पीक पे है कि उस बंदे ने ये बात लिखी है। चलो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे अब आज तक कभी इंटरेस्ट भी नहीं था। अगर आप फॉरम भी देखो ना मेरे एडमिन वाला, तो उसमें मैंने क्यूरेटरशिप क्राइम की सेलेक्ट की हुई है, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ही नहीं था जब मुझे एक चीज में, तो मैं क्या करूँ। अच्छा चलो बाद में जब मौका मिलता है तो बंदा सीखता है चीजें, तब मैं क्यूरेटर था, मैं चीजें भी सीख रहा था आहिस्ता आहिस्ता। यस, और जब सब कुछ समझ आई है तो लात मार दी। ओह गॉड। तो मतलब ये बेसिक कहानी है कि तुमने मतलब तुम्हारा सब छूट गया, कि मजा, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया आपका। खत्म, मतलब उसके बाद मैंने एडमिन भी बना। मैं एडमिन बनने के बाद भी मतलब कि अब बच्चा ही कुछ भी नहीं था आईसीली, तो मैं एडमिन बना। अब एडमिन बन के भी तकरीबन हर कुछ किया। आप वो उस लेवल तक गए हो जिस लेवल तक आप भी गए हो, ठीक है। और उससे ऊपर भी जाने वाला था, लेकिन बस एंड मोमेंट पे ये हो गया। जो किस्मत में होता है वो ही आपको मिलता है। यस यू आर राइट। तो बस सब कुछ कर लिया। उसके बाद जब मैंने गेम डिलीट कर दी, आरपी भी डिलीट कर दी। उसके बाद एक आध महीने के बाद आया था, मैं थोड़ा सा गेम वगैरह खेला कुछ दिन, तो मैंने सोचा यार चलो बोर हो रहा था तो गेम ऑन कर ली वापस। तो मैंने फिर लीडरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो अनफॉर्चुनेटली मार्कस ने मेरा लीडरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था। मेरी उससे डीएम में बात हुई, लीडर ब्लैकलिस्ट। व्हाट, उन लोग ने तुमको लीडर ब्लैकलिस्ट भी कर दिया? लीडर जब आप एडमिन ब्लैकलिस्ट होते हो तो आपको वो लीडर ब्लैकलिस्ट भी कर देती है। सही है। फिर मैंने सोचा अब तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, छोड़ दी है। फिर अभी दोबारा मैंने उस टाइम GTA भी डिलीट कर दी थी, सॉरी। अब 110-20 GB डाउनलोड करना भी बड़ी बात है एक्चुअली। अब मैंने परसों रिसेंटली फिर दोबारा से डाउनलोड किया एक मिशन के लिए। वो मिशन करूंगा फिर भाग जाऊंगा। ओके, तो अभी GTA 5 के अलावा कौन से गेम्स खेलते हो आप? GTA 5 के अलावा PUBG मोबाइल खेलता हूँ बस कभी। PUBG मोबाइल, हाँ उधर PUBG मोबाइल चलता है ना, बैन नहीं हुआ है। हाँ बस ये एमुलेटर भी खेलता हूँ। और उसके अलावा बस अगर कोई मल्टीप्लेयर गेम आ जाए, जैसे पैसिफाई गेम है आपको पता होगा, डिफीट है, फिज़्मोफोबिया है, इस तरह की गेम्स अगर मैंने खेली हैं तो खेली हैं दोस्तों के साथ। वो भी मतलब फोर्स करते हैं दोस्त के भाई आओ गेम खेलते हैं, जबरदस्ती। और वो बाय भी करवाते हैं। अच्छा वो बाय करवाते हैं। अब आपकी करेंसी तो कम है ना, आपको जैसे अब 300-400 की गेम मिलती होगी, वो तो मुझे 1200-1300 की गेम मिलती है। अब मुझसे बाय भी करवा लेते हैं, और एक दिन खेलते हैं और एक ही दिन में सारी खत्म करके अगले दिन भूल जाते हैं। हरामी दोस्त भाई। अच्छा तो ये वीडियो का यही पार्ट थोड़ा सा अपसेट था कि तुम ब्लैकलिस्ट एंड ये सब हो चुके हो। आखिर में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा कुछ चीज कहनी है अपने तरफ से, कि अपने व्यूअर्स को, कि जब भी तुम ग्रैंड आरपी खेलोगे तो यही चीजें करो या मत करो, ऐसा कुछ भी आपके तरफ से, कि एज एन गाय जो लेवल 4 एडमिन होके आ चुका है।
यार देखो, अगर तो आप ग्रैंड आर्मी खेलते हो, पहली हम्म, बात तो मेरी ये याद रख कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपने खत्म कर देना है सब कुछ। ठीक है, छोड़ हम्म, देनी है ग्रैंड आरपी, जीटीए गेम सब छोड़ देना, आपने अपने कैरियर पे फोकस करना है। तो हम्म, इसको इतना ज्यादा अपने सर पे सवार ना करो। ठीक है, पहली यस, बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब बाज लोग ऐसे होते हैं ना जो बैन वगैरह हो जाते हैं तो वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतने हाँ, लोगों ने मेहनत की होती है। तो मतलब देखो, गलती एडमिन्स की भी नहीं होती। हम लोग एडमिन्स को बहुत बुरा भला कहते होते थे। अब हम्म, जब हम आईसी प्लेयर होते थे, हम एडमिन्स को बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन क्या करें, देखो यार वो भी काम कर रहे हैं। अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो उसको पनिशमेंट करना भी फर्ज है। जायज है, हम पे फर्ज है भाई, बराबर ये बराबर हमारी जायज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, अच्छा, बाज लोग गलत भी समझते होते थे ना, जैसे काफी एडमिन्स हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, उनके बारे में वो लोग बहुत बहुत बुरा बोलते होते थे, भाई वो ऐसे हैं, एक्चुअली, वो वैसे हैं, वो बुरे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और जब मैं टीम में था, मैं उनके साथ बात वगैरह करता था, ये वो, तो यार मुझे वो इतने पोलाइट, इतने अच्छे लोग लगे हैं। मुझे तो कभी किसी तरह कभी ऐसे नहीं लगा कि भाई कोई किसी एडमिन को किसी चीज का एटीट्यूड हो। कुछ भी ऐसा नहीं, बहुत चिल, सब कुछ वीआईपी। मैं खुद जब भी किसी सिचुएशन पे जाता था, अगर लेट से कोई कार रैमिंग कर रहा है ना, तो हम्म, उसने रैम कर दी है, अब टिकट भी बन गया है, मैं गया हूँ हम्म, जगह पे, अब वो उसने रैम ऑलरेडी किया हुआ है। हम्म, मैं फिर देखता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ भाई तुम एक दफा रैम करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, दूसरी हम्म, दफा रैम करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तीसरी दफा किया तो मैं भाई तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और मैक्सिमम दूंगा। पनिशमेंट, ओ और मैं भाई, एक दफा देखता था, दूसरी दफा फिर देखता था, जब वो तीसरी दफा करता था भाई मैं उसको पनिशमेंट दे, और मैक्सिमम ये नहीं है कि भाई छोटी मोटी नहीं, 120 60 या नहीं मैक्सिमम 180 पूरा, 180 मिनट उसको अंदर करता था मैं। ओ भाई सही भाई है मैंने सही है, मैक्सिमम मैक्सिमम पनिशमेंट दिया आज तक जिसको भी। अच्छा, परसों मैंने गेम डाउनलोड की थी, तो मैं गेम में चला गया था, एक बंदा हम्म, रिलीजन इन्वॉल्व कर रहा था ना, हाँ, तो मैंने उसको बोला भाई चुप हो जा, कहता है नहीं हम्म, बोलूंगा बोलूंगा। मैंने बोला बोल, फिर एडमिन बुलाया और उसको भेज दिया वेकेशन पे 2 महीने के लिए। ओ भाई, ओ भाई एक्साइटमेंट प्लेयर्स की बजा रहा है भाई, ओके, ओके, सो बेसिकली ये हमारा आखिरी सेगमेंट था ऑफ आवर टुडेस पॉडकास्ट। आई होप आपको मेरा जो ये रहता कंपनी रहता है या मेरे पॉडकास्ट में आपको मज़ा आया रहेगा। बाकी और वीडियोस अगर आगे आएगी आपके रिलेटेड या फिर ऐसे बहुत सारे बंदों के रिलेटेड, तो प्लीज डू वॉच इट एवरीवन एज वेल, एंड ऑल्सो डू Sure, सब्सक्राइब टू द चैनल। इसी sure. कंटेंट आते रहेंगे चैनल पर। हम हाँ ऑलरेडी हाँ सब्सक्राइबर है, हाँ, क्या है क्या? हम ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं आपके। अच्छा, हाँ हाँ, देखे भाई, आपके कमेंट्स भी देखे हैं मैंने बहुत सारे। अच्छा, नो मस्ती इश्यूज। करने आती है। हाँ वो तो है भाई, बहुत देखा है तुम्हारे कमेंट्स मैंने, वो एक एडमिन ब्लैकलिस्ट में भी कमेंट डाल के रखा था तुमने, देखा है, पढ़ा था मैंने, वो याद है मेरे को। अच्छा, नो इश्यूज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में Yeah. अगले बंदे के साथ अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सायोनारा।